मुझे इसलिए बाबा जी भरोसा नहीं है, क्योंकि आपको नहीं मालूम है, मैंने अपने पिया की सूरत को नहीं देखा है और आप कह रहे हो मेरे पुत्र हो जाएगा। मोए 6 महीना गए बीत, पिया की सूरत लख नहीं पाई रे, और बिन साजन के ओ बाबा बेटा कैसे हुई जाई रे। काहे महात्मा जी मोए 6 महीना गए बीत, पिया की सूरत लग नहीं पाई रे, और बिन साजन के ओ बाबा बेटा कैसे हुई जाई रे। और मैं कैसे बांधू धीर, सही नहीं जाए, सही नहीं जाए, सही नहीं जाए, और इतनी के बात रे सुनी थी तो टकराई, अरे इतनी के बात के गैया सी टकराई। अरे इतनी के बात रे के मैया यो बिलखाई, अरे इतनी के बात रे के गैया सी डकराई। आज उसी समय नारद से कहने लगी है कि हे संत जी, आज मालूम पड़ गया मुझे कि संत लोग भी झूठे हुआ करते हैं। सुनीति ने कहा तू पागल हो गई है, क्योंकि संत के वचन कभी झूठे हो ही नहीं सकते। तुझे विश्वास नहीं है, तू एक बार हमारे कहने से चली जा, और जब तू 9 महीने बाद लौट करके आना, मुझसे बात करना, तेरे कोई भी संतान ना हो, इस कुआं के पास आना, तू उसमें गिर जाना, अपने प्राणों को छोड़ देना, मैं तुझसे कुछ भी नहीं कहूंगा। आज उसी समय जैसे ही इतने शब्द को सुने तो सुनीति वहां से चली जाती है। इसी के बीच में राजा राम ये दादाजी के द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं आ रही हैं, कामना करते हैं गोविंद से भगवान कन्हैया अपनी छत्र और छाया इनके ऊपर बनाए रखें। आज उसी समय जैसे ही सुनीति तो लौट जाती है, सुनीति अपने उसी ठिकाने पर आ जाती है, फिर से काग उड़ाने लगी, लेकिन भगवान की ऐसी मेहर हुई। आज महाराज ने क्या किया, घोड़ा को तैयार कहा मंत्री घोड़ा को तैयार करो, और घोड़ा को आज तैयार किया। उस घोड़े को लेकर के आज शिकार खेलने के लिए चले, और शिकार खेलने के लिए चले, और मंत्री को जैसे ही बुलाया, अरे मंत्री लो बुलाए, कई समझ आए भूपनी बानी, और घोड़ा लियो सजाए रे, ना करियो या जगिलानी गिलानी गिलानी। भूपने बानी
इसी के बीच में ये राम सजीवन दादाजी के द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं आ रही हैं। कामना करते गोविंद से भगवान कन्हैया अपनी छत्र और छाया बनाए रखे। आज जैसे ही मंत्री को बुलाया, घोड़ा को तैयार किया, घोड़ा पे सवार होकर के शिकार खेलने के लिए जैसे ही चले, लेकिन जाते जाते महाराज इतनी दूर निकल जाते हैं। अब बहुत दूर महाराज निकल गए, लेकिन जो मंत्री जो थे सारे मंत्री लौट आते हैं। और घर पे देखा, सुरची ने देखा कि मंत्री आ गए, महाराज नहीं आए। मंत्रियों से पूछा महाराज क्यों नहीं आए? महारानी, महाराज तो बहुत आगे निकल गए थे, लेकिन हम पीछे रह गए, रात्रि होने वाली थी तो हम लौट आए। महारानी ने कहा ठीक है। आज देखिए, एक वो पतिव्रता नारी थी, महाराज से पहले भोजन नहीं करती थी, पहले महाराज को भोजन कराती थी। और इस सुरची ने भोजन को बनाया, स्वयं भोजन कर लिया, कुंडी लगा करके अंदर सोने लगी। सुनीति किसे कहते हैं? सुनीति जो पति की हर बात मानती हो, पति के अलावा किसी की तरफ ना देखे, किसी की बातों को ना सुने, जो हर समय पति की सेवा करती हो, उसी को कहते हैं सुनीति। और सुरची जो अपने के अलावा किसी को ना समझे, अपने में ही रुचि रखे, उसी को कहते हैं सुरची। इस प्रकार की थी सुरची। आज सुरची तो सो जाती है, लेकिन महाराज जैसे लौट करके आए, देखा एक बार गेट बजाया, गेट नहीं खुले, महाराज को अपनी बड़ी रानी की याद आ जाती है। घोड़ा को लौटाया और महारानी जैसे ही महारानी के पास में पहुंचे, आज सुनीति ने अपने पिया को देखा। पिया को देख करके सुनीति रोने लगी। कहा महाराज, आप बड़े दिनों के बाद हमसे मिलने के लिए आए हो, आपको हमारी याद नहीं आई? आज महाराज फूट फूट करके रोने लगे। कहा सुनीति, उस रात मैंने तुझे कितना समझाया था कि हमारा दूसरा विवाह ना करवा, लेकिन तूने हमारी